तो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भिन्नों का भाग सीखेंगे, पार्ट टू। दूसरे प्रकार के भिन्नों का भाग है, आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे सवाल में दिया गया है 4/5 भागा 8/3। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, और हल में जो प्रश्न है 4/5 और भागा 8/3, इसको उतार देंगे, बराबर का निशान लगाएंगे और पहली जो भिन्न है इसको जैसे ऐसे लिख देंगे। दूसरी भिन्न को हम लोग, जो दूसरी भिन्न है उसका उल्टा करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो भाग का निशान है, इसको भाग के निशान का जो उल्टा चिन्ह होता है गुणा, इसमें बदलना पड़ता है। तो भाग का निशान जब गुणे में बदलाएगा तो इसके बाद की जो भिन्न है 8/3, ये उल्टा हो जाएगा इसका, क्योंकि इसके पहले का चिन्ह भी उल्टा लिखा गया, भाग को गुणा बनाया जाता है। इसी तरह से भिन्नों का भाग किया जाता है। तो 8/3 का जब उल्टा होगा तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। इसके बाद अगले वाली लाइन में हम लोग क्या करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे और बटा का निशान लगाएंगे। ऊपर का ऊपर गुणा 4 तियां 12 और नीचे का नीचे 5 अट्ठे 40, इस तरह से करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अंश और हर का प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर मीन्स अभाज्य गुणनखंड कर देंगे 12 का और 40 का। 12 का प्राइम फैक्टर 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा 2 तियां 6 और फिर 3 एकम 3। यदि अभाज्य गुणनखंड समझ में नहीं आता तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने अभाज्य गुणनखंड बताया है, पढ़ाया है, इसको जाके आप देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। फिर 40 से 40 का हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 दूना 4, 2 जीरो 0, फिर 2 दाहिम 20, फिर 2 पच्चे 10, फिर 5 एकम 5। अब 12 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूना 4, 4 तियां 12, 12 के बराबर है। ये गुणनखंड जो है इस संख्या के बराबर होता है, गुणा करने पर उतना ही प्राप्त होता है, इसलिए ये 12 का क्या है, गुणनखंड। तो 12 की जगह पे 12 गुणनखंडों को हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, और 40 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ से देख के लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब क्या करेंगे, जो सेम गुणनखंड है एक जैसा, उसको काट देंगे। इस 2 से ये 2 कट गया और ये 2 2 मैच कर रहा है, ये 2 2 भी कट गया। अब जो बच गया गुणा करके लिख देंगे, 3 ऊपर से बचा 3 लिख देंगे। 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 मीन्स 10। ये हमारा हो गया आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप लोग समझ में आया होगा। इसी तरह से मैं दूसरा सवाल लेता हूँ। दूसरे सवाल में हम लोग लेंगे, क्या लेंगे, 6/7 भागा 8/5, और हल का निशान हल लिखेंगे, हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद सबसे पहले हम लोग सवाल को हल में उतार देंगे। 6/7 भागा 8/5, और फिर बराबर का निशान लगाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, जो पहली वाली जो भिन्न है 6/7, इसको लिख देंगे, और तुरंत इसके बाद जो ये भाग का निशान है इसको बदला जाता है गुणा में। इसके बाद जो ये भिन्न रहती है इसका भी उल्टा किया जाता है, क्योंकि इसके पहले वाले निशान भाग के निशान का उल्टा गुणा लिखा गया है। तो यहाँ अगले लाइन में 8/5 को हम उल्टा करके लिखेंगे। उल्टा जब इसका होगा तो बनेगा 5/8। इसके बाद अब हम लोग ऊपर का ऊपर नीचे नीचे गुणा करेंगे। तो 6 पच्चे 30 और 7 अट्ठे 56। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका करेंगे 30 का और 56 का। तो 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 56 का करेंगे। तो 30 2 से कटेगा, 2 एकम 2, और यहाँ से फिर 1 बचा 10 होगा, 2 पच्चे 10, फिर ये 2 से नहीं कटेगा, 2 पाँच में नहीं आएगा, 3 से काटेंगे, 3 पच्चे 15, 5 एकम 5। उसके बाद इसको 2 से हम लोग काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, और फिर ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7। तो 30 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ हमें 2 गुणे 3 गुणे 5। यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 6 25 30 के बराबर है, 30 की जगह 30 लिखा है।
इसके बाद ये 56 के गुणनखंडों को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, तो 56 नीचे इसका भाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणे 2 गुणे 7। अब अंश और हर में देखेंगे क्या एक जैसा है, ये 2 से मिल रहा मैच कर रहा है, 2 से 2 कट जाएगा। इसके बाद और कुछ भी मैच नहीं कर रहा, मिल नहीं रहा, 3 ऊपर है नीचे नहीं है, तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, अब जो भी बचा है उसका गुणा करके लिख देंगे अगली लाइन में। 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 में से 15, और नीचे 2 गुणे 2 में 2 दूनी 4, 4 गुणे 7 में 4 सते 28 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे नीचे 28। ये हो गया हमारा आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल आप लोग समझ में आए होंगे। इसके बाद में 3 सवाल होमवर्क में आप लोग को देता हूँ, इसको आप लोग लगाएंगे और कमेंट करके हमें इसका आंसर बताएंगे। तो तीसरे सवाल में हम लोग लेते हैं 7/8 भागा 9/4, और चौथे सवाल में लेते हैं 9/10 भागा 12/7। इसके बाद पांचवें सवाल में लेते हैं 4/9 भागा 12/5। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सवाल मैंने समझाया बताया समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।